हमारा सवाल है कि विद्युत विभवांतर क्या है, सूत्र और मात्रक भी लिखें, यानी कि विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस को समझना है। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, परिभाषा। पहले हम लोग इसका डेफिनेशन समझते हैं कि परिभाषा क्या होता है विद्युत विभवांतर का। इसको आप अंग्रेजी में क्या बोल सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस। विद्युत विभवांतर का अंग्रेजी पोटेंशियल डिफरेंस होता है। परिभाषा क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। विद्युत क्षेत्र में अगर कोई दो बिंदु हो, विद्युत क्षेत्र में अगर कोई दो बिंदु हो, जैसे कि ये पॉइंट ए है और इससे कुछ दूरी पर पॉइंट बी है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई दो बिंदु है, जिसमें से एक आवेश पर क्या आवेश स्थित है, परीक्षण आवेश क्यू नॉट स्थित है। अब इस परीक्षण आवेश यानी परीक्षण आवेश को हम लोग क्या कहते हैं, एकांक धनात्मक आवेश भी कहते हैं। बिंदु ए से बी तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, उसी कार्य की मात्रा को विद्युत विभवांतर कहते हैं। परिभाषा बनाने की कोशिश करो। परिभाषा आप कैसे लिखोगे, तो विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से, कहाँ के, विद्युत क्षेत्र के, विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु, विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु, विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यहाँ तक तो परिभाषा आप बड़ी आसानी से बना लोगे। विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, इसको ले जाने में तक, परीक्षण आवेश को, परीक्षण आवेश बोलो आप, परीक्षण आवेश बोलो, या परीक्षण आवेश को ही हम लोग इकाई धनात्मक आवेश भी कहते हैं, या इसी को हम लोग इकाई धनात्मक आवेश भी कहते हैं। इकाई धनात्मक आवेश भी इसी को कहा जाता है। इकाई धनात्मक आवेश को ले जाने में, को ले जाने में किए गए किस चीज को, किए गए कार्य की मात्रा को, किए गए कार्य की मात्रा को क्या कहते हैं, किए गए कार्य की मात्रा को विभवांतर कहते हैं, वो विद्युत विभवांतर कहते हैं। परिभाषा कितना सिंपल और प्यारा है कि विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से, परिभाषा क्या लिखा हुआ है, विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, जैसे कि विद्युत क्षेत्र में ये एक बिंदु स्थित है ए, दूसरा बिंदु स्थित है बी। अब यहाँ से हम लोग इस आवेश, परीक्षण आवेश क्यू नॉट को क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे। अब यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसी को क्या कर देंगे, विद्युत विभवांतर कहेंगे। सूत्र भी कहा लिखने के लिए, तो सूत्र यहाँ पर हो जाएगा, इसका विभवांतर है ए और बी के बीच का, तो हम लोग इसको भी ए कोमा बी लिखते हैं। तो इसका फॉर्मूला बन जाता है कि पॉइंट ए पर, अच्छा पहले ए से बी तक में क्या गया कार्य, अगर डब्ल्यू हो और डब्ल्यू ए बी ले लेते हैं, डब्ल्यू ए बी का मतलब, डब्ल्यू मतलब कार्य, ए बी मतलब ए से बी तक आवेश को ले जाने में क्या गया कार्य, और किसको ले जाया जा रहा है, परीक्षण आवेश क्यू नॉट को, तो भी ए बी बराबर डब्ल्यू ए बी बटे क्यू नॉट हो सकता, हो जाएगा। ये हुआ हमारा फॉर्मूला। आप चाहो तो विभव के रूप में भी इसको लिख सकते हो, भी ए बी बराबर विभवांतर है ना ए और बी के बीच का। विभवांतर का एक और परिभाषा होता है, विभवों के अंतर को, विभवांतर को अगर आप तोड़ोगे तो पता चलेगा कि विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। विभव जो अंतर, विभवों के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो इस हिसाब से भी ए बी का फॉर्मूला विभवों का अंतर, यानी कि ए पर जो विभव होगा भी ए माइनस भी बी, ये दोनों फॉर्मूला आप लिख सकते हो, याद कर सकते हो। इन दोनों पर ही हमारे सवाल आते हैं, सवाल बनाए जाते हैं। विभवांतर का फॉर्मूला वी ए बी बराबर डब्ल्यू ए बी बटे क्यू नॉट, वी ए बी बराबर वी ए माइनस वी बी। अब अगर इसका मात्रक पूछा जाए तो इसका मात्रक क्या होगा, इसका तो वही मात्रक होगा, क्योंकि ये विभव का अंतर है तो इसका मात्रक वही होगा जो विभव का मात्रक होता था, यानी कि जूल प्रति कूलम्ब या फिर वोल्ट, जूल प्रति कूलम्ब या फिर वोल्ट। इसकी बीमा भी वही होगी जो किसकी बीमा होती थी, विभव की बीमा होती थी। पिछले पेज में हमने निकाला था ना विभव का बीमा क्या था, जरा से एक बार देख लेते हैं। ml2 t-3 a-1, ये हमने विभव का बीमा कैलकुलेट करके निकाला था, यह बीमा उसकी भी हो जाएगी ml2 t-3 a-1, ml2 t-3 a-1। अगर ये बीमा आपको निकालने नहीं आता है तो आप विभव वाला वीडियो में जाकर के बीमा निकालना सीख सकते हो। तो ये था हमारा आज का विद्युत विभवांतर, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लो ताकि आप इसका नोट्स बना सको।